कंस का जन्म कैसे हुआ? कंस की जो मां है, इनका नाम है पद्मावती। कंस की मां का नाम क्या है? कंस की जो मां है, कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, पद्मावती बहुत सुंदर थी। कंस जो उग्रसेन थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर, मतलब पद्मावती, दोनों सुंदर हैं। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती बोली कि मुझे पिता के घर जाना है, तो उग्रसेन ने मना किया कि मत जाओ, पर मानी नहीं और ये चली गई पिता के घर। और वहां जब गई तो कोई कार्यक्रम रहा होगा। एक दिन क्या हुआ कि पिता के घर ये एक सरोवर में नहाने के लिए गई। जंगल में एक सरोवर था, राज्य में ही कहीं पास में, तो सखियों के संग गई। तो वहां पर वो नहा रही थी, महिलाएं ही थी, कोई पुरुष था नहीं। तो ये स्नान कर रही थी। तभी क्या हुआ कि एक राक्षस निकला आकाश मार्ग से। उसका नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक दैत्य। उसको ये पद्मावती बड़ी अच्छी लगी, तो गोभिल ने उग्रसेन का रूप बनाया और पद्मावती को बुलाया। पद्मावती बोली पति देख, पति के रूप में आया। तो इन्हें लगा पति आ गए। तो गोभिल राक्षस था, वो समझ गया कि देखो हमने मना किया था तुम्हें मायके जाने से, तुम नहीं मानी, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो पद्मावती को लगा ये मेरा पति है, तो पति के संग उन्होंने संबंध बना लिए। और जब संबंध बना लिए तो वह पद्मावती गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो वो गोभिल राक्षस अपने रूप में आ गया। अच्छा, पद्मावती पहचान गई उनका शरीर देख के कि भाई ये कुछ डाउट तो है, मेरे पति जैसा शरीर लग नहीं रहा है। पहचान गई। कहा जल्दी बता तू कौन है वरना शाप दे दूंगी। वह राक्षस प्रकट हो गया, बोले मैं राक्षस हूं। पद्मावती ने कहा तो मेरा क्यों, तूने पातिव्रत धर्म बिगाड़ा, मैं तुझे शाप देती हूं। गोभिल नाम का राक्षस बोला नहीं, तुम मुझे शाप नहीं दे सकती। क्यों? बोले तुम पतिव्रता हो ही नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे पति ने मना किया था कि तुम मायके मत जाओ, तुमने बात नहीं मानी। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो नारी शाप देती है तो उसका शाप नहीं लगता। तुमने पति के वचनों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। देखो अब वो दौड़ के अपने पिता के घर गई, पिता को बताया कैसी ऐसी बात है, मैं गर्भवती हो गई हूं। पिता ने कहा कि तुम ये बात अपने पति को मत बताना। और वो चली गई मायके और फिर राजा के संग रही और बच्चा पैदा हुआ। तो किसी को पता ही नहीं था कि किसका बच्चा है। तो सारी जिंदगी उग्रसेन को यही लगता रहा कि ये मेरा बेटा है, पर कंस उग्रसेन का बेटा नहीं था। कंस उस गोभिल नाम के दुष्ट दैत्य का बेटा था, इसलिए उसका संस्कार गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आजकल क्या होता है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव-इन में रह लेते हैं। कुछ लोग वो लिव-इन में रह के किसी और पुरुष के संग, किसी और स्त्री के संग वो लोग संबंध बना लेते हैं। वो संबंध पहले बना चुके कई बार, फिर बाद में करते हैं ब्याह। किसी और के संग हो गया ब्याह। अब जब ब्याह हुआ तो बताओ ये नारी या ये पुरुष क्या दोनों पवित्र हैं? जब ये दोनों ही पवित्र नहीं है तो इनकी जो संतान होगी वो पवित्र विचारों वाली कैसी होगी? फिर तो इनकी संतान ऐसे कंस जैसी होंगी। इसलिए आज कंस जैसे लोग ज्यादा हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आज ना स्त्री पुरुष बिगड़ गए, इसलिए संतान बिगड़ गई। और संतानें बिगड़ गई मतलब भारत बिगड़ गया। भाई बच्चे ही तो भारत का भविष्य है। हमारी विचारधारा जितनी अच्छी होगी हम उतने अच्छे होंगे, हमारे विचार जितने बुरे होंगे हम उतने बुरे होंगे। इसलिए
अपनी बेटियों का, अपने बेटों का चरित्र संभालिएगा और उन्हें थोड़ा चरित्रवान बनने का संस्कार दीजिएगा। आजकल शादी जरूर करना चाहिए, शादी कर लो, पति पत्नी रहो और बढ़िया बच्चे पैदा करो, श्रेष्ठ संतान, अच्छे विचारों वाली। अब आप पहले ही यहां वहां भाग चुके, रह चुके किसी के संग, पहले ही आप गर्भवती हो गई, दवाई खा के बच्चा गिरा लिया, फिर आप किसी की पत्नी बन रही हो, तब तो ये आप अपने को भी धोखा दे रही हो, सामने वाले को भी धोखे में रख रही हो। इससे ना तो आपका ही भला होना है, फिर देख लेना आपकी अपनी संतान आपको गिलास भर पानी ना देगी, क्योंकि इस संसार में जब देवता आते हैं तो वो अच्छी नारियों को ढूंढते हैं कि अच्छी नारी का गर्भ मिलेगा तब ना उसके गर्भ में जाएंगे। पतिव्रता नारी हो, अच्छी होगी तो अच्छी संतान होगी। अब देखो ना, कुंती के गर्भ से धर्मराज का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ, भीम का जन्म हुआ, और गांधारी के गर्भ से दुर्योधन, दुशासन, जबकि ये एक ही परिवार की बहुएं हैं। बोलो हाँ। क्यों? गांधारी जो है, गांधारी के भाई है शकुनी। शकुनी कितने खुरापाती हैं, मतलब गांधारी के जो पिता हैं वो बहुत अच्छे संस्कारवान नहीं है। संस्कारवान होते तो ये शकुनी जैसा बेटा क्यों होता? तो शकुनी में खोट तो था, फिर वही बात गांधारी में आई, तो फिर गांधारी का बच्चा देखो। और धृतराष्ट्र भी अंधे थे, लेकिन इन्होंने एक दासी को पकड़ लिया था एक बार। धृतराष्ट्र ने अपनी एक काम करने वाली एक दासी थी धृतराष्ट्र जी की, उसे पकड़ लिया। तो इनका भी आचार विचार बहुत अच्छा। जब इनका आचार विचार धृतराष्ट्र का अच्छा नहीं था, इसलिए अच्छे विचार वाली संतान इनकी नहीं हुई। जबकि पांडु बड़े पवित्र व्यक्ति थे और कुंती बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके आचार विचार में कोई दोष, तो जब आपके विचार में कोई दोष नहीं होगा तो आपके यहां देवताओं का जन्म होगा, और कोई दोष आया तो जन्म तो होगा पर किसी दैत्य का जन्म होगा। देवता और दैत्य, पवित्र गर्भ है तो देवता प्रकट होगा, कोई महान आत्मा प्रकट होगी, और यदि ये बिगड़ा सिस्टम तो फिर कोई दैत्य प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आना दोनों को है और आने का रास्ता मां का पेट है, क्योंकि इसी रास्ते से सबको इस धरती पे आने की एंट्री मिलती है। देवता चाहे राम आए चाहे रावण आए, दोनों को आना इसी रास्ते से। वो तो राम जी प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, लेकिन मां का आश्रय तो लिया, कौशल्या का सहारा तो लेना ही पड़ा। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण भले प्रकट हुए पर मां देवकी का सहारा तो लेना ही पड़ा। तो आपको ये देखना है कि आप जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी संतान। इसलिए संतानें बिगड़ रही हैं। पहले रावण एक था, अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। अब तो घर घर रावण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बोलो हाँ कि ना। आप रोज अखबार पढ़िए, रोज टीवी न्यूज समाचार यदि आप सुनते होंगे तो देखते होंगे, अखबारों में एकाध खबर
किसी लड़की के साथ किसी ने बलात्कार किया। ये खबर आजकल हर अखबार में है। बोलो हाँ। और तो छोड़ो, अभी एक दिन हम अखबार में पढ़ रहे थे तो लिखा था कि एक बड़े पिताजी, मतलब दो भाई थे, तो छोटे भाई की छोटी लड़की थी, छोटी मतलब वही रही होगी 4-5 साल की लड़की, तो उसके अपना सगा ताऊ जो कि अभी जवान ही था, रिश्ते में उसकी भतीजी लग रही थी, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। सगी अपने। अब इस तरह की हरकतें बढ़ने लग गईं। अपनों के बीच में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपने परिवार में सुरक्षित नहीं। बोलो हाँ। इसलिए अब ये कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि बिल्कुल पास पास के रिश्तों को भी कुछ लोग तार तार कर रहे हैं, रिश्तों को भी खत्म कर रहे हैं। क्यों? अब ये देख लो, ये क्या है? ये वही बिगड़ा हुआ सिस्टम है। राक्षस बुद्धि पैदा हो गई, तो गोभिल नाम के दैत्य से कंस पैदा हो गया। जब पैदा हुआ तो कंस देखो बहन को मार रहा है, माता देवकी को बोल रहा कि तेरा बच्चा कहां है, मैं मार डालूंगा। पर प्रहलाद जी छोटे से हैं, पर प्रहलाद के गर्भ में, प्रहलाद की मां कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त चला गया। कई बार अच्छाई के घर बुराई पैदा हो जाती है और बुराई के घर अच्छाई पैदा हो जाती है। हिरण्यकश्यपु जैसा पापी जो भगवान का नाम ना जपता ना जपने देता, प्रहलाद जी नाम जपते तो बोलता बंद करिए, क्या नाम जप रहा है, ये तो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी नहीं मानते, बोले मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, वही सत्य है, वही शाश्वत है, तो बोले मैं मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी बोले मार दो, मार दो। होलिका नाम की बहन को बुलाया, होलिका आग में लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी बच गए और होलिका, तब से होली मनाई जाने लगी।